मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, इसके पहले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये लोकसभा चुनाव की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर हम बात करते हैं कुंवर घनश्याम सिंह, जो सिवड़ा से विधायक हैं और काफ़ी जाना पहचाना चेहरा है, काफ़ी जनता के भी चाहते हैं, क्योंकि इस कुंवर साहब का नेचर ऐसा है। क्योंकि आज जो देश में हो रहा है उसको लेकर तमाम बातें हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट मामला है, राहुल गांधी जी को 2 साल की पनिशमेंट हुई, सज़ा हुई, उनके तत्काल बाद ही लोकसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई और आज बंगला खाली करने के लिए भी नोटिस जारी कर दिया। तो हम कुंवर साहब, क्या कुछ चल रहा है देश के अंदर? क्या ये 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है या फिर 2023 में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? तो क्या है माहौल ये? भाजपा सरकारें जहाँ भी हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये बात सही है। 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव होने, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ इन सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनेंगी जी। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, दोनों जगह रिपीट होगी कांग्रेस जी। और मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा सरकार को जनता नकार देगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसका कारण है उनकी नीतियाँ जी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर कोई लगाम नहीं है। जनता बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। और जो विरोध कोई अगर करे तो उसे दबाने का जो एक नया उन्होंने फॉर्मूला तैयार किया है लोकतंत्र की हत्या करने का, इसके कारण और उल्टा रिएक्शन हो रहा है। अब जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत जागरूक है, जनता समझदार है जी। जनता गांव-गांव में लेटेस्ट संदेश मोबाइल के माध्यम से पहुंच रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। नहीं तो कुंवर साहब, एकदम से 2 साल तक सजा, बिना 30 दिन का अपील का टाइम था, उसके बाद भी तत्काल सदस्य, इसको लेके इंटरनेशनल रिएक्शन भी आया है। इसमें क्या है, ये तो बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है, बिल्कुल ही गलत है और ये दिखाता है कि लोकतंत्र को कहाँ तक कुचला जा चुका है। आधा संविधान तो नष्ट कर दिया गया है, आप मानिए जी। मीडिया में हिम्मत नहीं है कि सरकार का विरोध करे। इस फैसले से और पुष्ट हो गया है कि न्यायपालिका भी काफ़ी कुछ झुक गई है जी। आप ये देखें, जब से इंडियन पीनल कोड लागू हुआ है, इंडियन पीनल कोड की धारा 499 और 500 के तहत ये सजा हुई है जी। ये 1860 में लागू हुआ था अंग्रेजों के समय में और आज़ाद भारत के इतिहास में 162-63 साल हो गए इंडियन पीनल कोड को लागू हुए। इस 162 साल के इतिहास में भारत में जी इस धारा के तहत 2 साल की आज तक किसी को सजा नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। ये पहली घटना है जी। मानहानि के मामले में सजाएं बहुत कम होती हैं और अक्सर जुर्माना दे के छोड़ दिया जाता है। 1500 रुपये जुर्माना सजा होती भी है तो बहुत कम होती है जी। एक बात, दूसरी चीज़ ये कि राहुल गांधी जी ने जिन लोगों का नाम लिया था, कानून भी यही है कि केवल वही मानहानि का दावा कर सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उन्होंने पूरे मोदी लिखने वालों को चोर बिल्कुल नहीं कहा था जी। उन्होंने केवल ये कहा था कि ये 3 लोगों के सरनेम मोदी हैं। क्या कारण है कि इन तीनों चोरों के सरनेम एक से हैं जी। तो उन्होंने उन 3 लोगों को चोर कहा था, ये बात सही है। उनमें से कोई दावा करता तो बात बनती या समझ में आती कुछ जी। तो इसलिए ये बिल्कुल इस तरह का दावा है जो खारिज होना चाहिए था, उस पर विचार ही नहीं होना चाहिए था जी। ये लगता है कि जो मजिस्ट्रेट जिनने सजा दी है उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि उनको 2 साल की ही सजा देनी थी। अगर 1 दिन की भी कम देते तो लोकसभा की सदस्यता समाप्त नहीं हो सकती। क्या मालूम, कहीं ना कहीं कोई बात तो है, वो मजिस्ट्रेट उनके मन मुताबिक करने को तैयार होंगे। इसीलिए फरियादी ने खुद ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा था जी। 1-2 साल से मुकदमे को रोक रखा था। फिर ये मजिस्ट्रेट पदस्थ हुए और जैसे ही राहुल गांधी ने अडानी के ऊपर हमला बोला लोकसभा में, तो फरियादी ने आवेदन वापस लेके फिर से स्टे खारिज करा लिया हाईकोर्ट से, मुकदमा चला, 1 महीने के अंदर सजा हो गई। तो ये सब बड़ा अजीब लगता है और इससे शंकाएं होती हैं। इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र आधा तो समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी चीज, अडानी और मोदी के संबंधों के मामले में राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि आपके क्या संबंध है, आप स्पष्ट करें जी। 20,000 करोड़ रुपए अडानी की शेल कंपनी में लगाया है किसी ने मॉरिशस में जी। वो किसका है ये स्पष्ट करें। इसकी कुछ नहीं है तो जांच कराएं जी। प्रयास तो करें जांच करने का कि किसका पैसा है। लेकिन उनका मतलब ये है कि अडानी की कंपनी में किसी ने 20,000 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, ये प्रश्न उठाना ही जैसे अपराध हो।
कि आप ये प्रश्न उठाई क्यों रहे हैं, इसलिए आवाज को चलना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी की। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी एक ही है जो आम जनता की दबे कुचले लोगों की आवाज उठा रही है। विरोध का काम, ऑपोजिशन का काम जो कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है और राहुल गांधी कर रहे हैं। देश में कहीं कोई घटना होती है, कहीं अन्याय अत्याचार होता है, वो बात उठाते हैं। नहीं, इसको सजा को लेके तो कुंवर साहब केजरीवाल, अन्य जो भी विपक्षी दल है, सबका कमेंट आया है। हाँ, जो कांग्रेस से सहमत नहीं भी थे, विरोध में थे, वो भी सब एक हो गए, क्योंकि एक एक करके सबको कुचलने का काम, सबका नंबर आएगा। आम आदमी पार्टी के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उनके मंत्रियों को, नेताओं को केसों में फंसा के जेलों में भेजा जा रहा है। उनकी कोई निर्णय वो लेते हैं, तुरंत जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो निरस्त कर देते हैं। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस में आप देखें, बंगाल में 2-3 नेता थे, कांग्रेस में थे, जब तक ईडी इनकम टैक्स खूब कार्रवाई कर रही थी, वो कह रहे थे कि भ्रष्ट हैं, ये होगा वो होगा। भाजपा में पहुंच गए तो क्लीन चिट, सारे केस खत्म हो गए जी। तो मनमाना राज स्थापित करना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करके तानाशाह बनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। और बहुत सी शंकाओं के घेरे में, अडानी के मामले में क्यों इतनी मदद कर रहे हैं, क्या रिश्ता है उनका? लोगों के दिमाग में तो शंकाएं हो रही हैं कि वो 20,000 करोड़ इन्हीं का तो नहीं है। ये इसीलिए बुरा लग रहा है कि क्यों राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्पष्ट करो किसका पैसा है 20,000 करोड़। सीधा स्पष्टीकरण नहीं देना चाह रहे हैं, राहुल गांधी के साथ ये बेहद हुआ है। इसलिए तो इससे क्या होगा? राजीव गांधी और मजबूत होंगे, उनकी छवि और बिल्कुल। राहुल गांधी तो जननेता बनी गए हैं और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह वो जनता के बीच गए, 3,700 किलोमीटर वो पैदल चले, बहुत बड़ी घटना है, विश्व के इतिहास की बड़ी घटना है। किसी नेता ने, राजनेता ने इतनी तपस्या की हो, बहुत कम उदाहरण मिलेंगे जी। तो इसलिए वो जन जन के नेता तो बन चुके हैं, और जितना उन्हें दबाने कुचलने की कोशिश ये लोग करेंगे, उतना और ज्यादा लोकप्रिय होंगे, उतना तगड़ा जवाब जनता चुनावों में देगी। अभी एक मैसेज आया है कि राहुल जी अपील नहीं करेंगे, जेल जाएंगे। अब क्या मालूम, इतने दिन हो गए अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो क्या मालूम क्या प्लानिंग बन रही है। जेल जाएंगे तो और ज्यादा जन समर्थन मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और आप ये देखो, मजेदार बात कि स्वयं जज ने अपने जजमेंट को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया जी। स्थगित का क्या मतलब है? स्थगित का मतलब उन्होंने कोई जमानत नहीं दी। अगर जमानत पे छोड़ा होता या मुचल के भी छोड़ा होता तो जजमेंट यथावत कर दिया, लेकिन जजमेंट को ही रोक दिया। इसका मतलब कि वो जजमेंट है ही नहीं। रियल तो यही है ना। 2 साल साहब जो अभी आप बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और आप देखो संसद में नहीं बोलने दे रहे। ये पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष के सांसद खड़े हो जाते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं और स्थगित करा देते हैं संसद। विपक्ष करता ही तो काम अपनी बात को हाईलाइट करने के लिए। आज तक लोकतंत्र में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी दल के लोग विपक्ष को बोलने ही नहीं दे रहे, सदन स्थगित करा रहे बार बार। नहीं तो इसका रिएक्शन क्या होगा? जनता आपको लगता है 2024 में बिल्कुल कुछ बदलाव हो सकता है? मुंह तोड़ जवाब देगी। नरेंद्र मोदी अपदस्थ होंगे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी निश्चित रूप से। अब जनता ने उनको खूब देख लिया है, पहचान लिया है। उनके जुमलों में अब आने वाले नहीं है। जुमलों में एक बार 2 बार आ सकते हैं, अब नहीं आने वाले। दूसरे ओर रिलम लगाया जाता है कि अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी को, बीजेपी की बी पार्टी है, जबकि उसके साथ भी यही हो रहा है। नहीं, आम आदमी पार्टी बी पार्टी इसलिए हो रही है कि उसके कारण से कांग्रेस कमजोर हो रही है जी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि मिली भगत हो दोनों की जी। वो अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो जिस ढंग से राजनीति कर रहे हैं उसके कारण कांग्रेस जरूर कमजोर हो रही है। अजय कुमार साहब, मध्य प्रदेश में भी अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि जो भी पूरी सीट है वहाँ उतारेगी, तो इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा क्या? नहीं, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में कहीं उनका संगठन है नहीं। एक सिंगरौली में बस थोड़ा सा है, बाकी कहीं है नहीं, तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब क्या 2023 की क्या तैयारी कर रखी है आपने पूरी तरह? वैसे तो आप 24 घंटे 7 दिन में 5-6 दिन तो आप दिखते हैं क्षेत्र में। मैं 7 दिन में 5 दिन तो क्षेत्र में जाता ही हूँ, और ये 5 साल से 4 साल से क्रम चल रहा है, इसलिए मेरी तो तैयारी लगातार चल रही है। चुनाव के समय आखिरी 1 साल 6 महीने में तरह तरह के लोग आ जाते हैं जी। तो वो नए नए उम्मीदवार पैदा हो जाएंगे, नए नए नारे देंगे, कोशिश करेंगे, नए आएंगे। कोई कमलनाथ जी का कुर्ता फाड़ने लगेगा, कुछ करने लगेगा, ये सब। कोई जातिवाद का नारा देता है, कोई तरह तरह की बातें करता है। कोई ये कहता है कि अगर हम होते तो हम ज्यादा दमदारी से विधायक करते, विधायक ढीले हैं। कोई कुछ कहता है, कोई ना कोई आधार लेके आता है। लेकिन अब वही मैंने कहा, जनता जागरूक है, जनता देख रही है 4 साल से कौन उनके बीच आ रहा है जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे कुंवर साहब? बस जनता को यही संदेश है
कि इस आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। 23 के प्रदेश के चुनाव में भी और 24 के लोकसभा चुनाव में भी इनके करतूतों के कारण आमजन बहुत परेशान है। अब हद हो गई है और अब के भी अगर वो दोबारा 23 और 24 में लगातार आ गए तो समझ लो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए इनको करारा जवाब देना है। कांग्रेस पार्टी को जिताइए, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें जनता, यही संदेश है। तो जो घोषणा भी कर रहे हैं कमलनाथ जी, वो पूरी होंगी? कुंवर साहब की लाडली बहना शिवराज सिंह ने 1000 कहा, कमलनाथ जी ने 1500 रुपए की देखिए, कहा। कांग्रेस पार्टी पहली बात तो हमेशा घोषणाओं को पूरा करती है। कभी कभी दिक्कत आ सकती है, जैसा कि कर्ज माफ़ी में आई थी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कमलनाथ जी ने जिस ढंग से घोषणा की थी, जब सत्ता में हम आए तो पता चला आखिरी साल 6 महीने में इतना पैसा लुटाया शिवराज सिंह सरकार ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए कि खजाना खाली था जी। लेकिन उसके बाद भी उनने ये नहीं कहा, जैसा अमित शाह ने कह दिया था 15 लाख रुपए के बारे में, कि ये तो चुनावी जुमला था। ऐसा तो कमलनाथ जी ने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमने वादा किया, हम कर्जा माफ़ करेंगे, और कर्जा माफ़ करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रदेश के 27 लाख किसानों के 11,000 करोड़ रुपए माफ़ भी हुए, 50,000 तक हुए, 1 लाख तक भी काफ़ी हो गए। और उन्होंने कहा था चरणबद्ध तरीके से हम कर रहे हैं, यदि 1 साल भी और सत्ता में होती तो पूरे 2 लाख तक के कर्ज माफ़ हो गए होते। ये आम जनता, आम किसान भी विश्वास कर रहा है, केवल मैं नहीं कहता हूँ, आप गाँव में जाके पूछो, लोग कहते हैं कि नहीं, कमलनाथ जी की सरकार होती तो वो बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं तो इसलिए जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे धीरे धीरे करें लेकिन करेंगे। नहीं, अब आपको लगता है कि टिकाऊ मुद्दा होगा और टिकेंगे, अब की बार सरकार टिकेगी 5 साल, ऐसा कुछ जो अभी इंसिडेंट हुआ वो अब नहीं होगा? अब जनता ये गलती नहीं करेगी कि कम सीटों से विजयी बनाए। जनता निर्णायक मत देने वाली है और बहुत अच्छे मेजॉरिटी से कांग्रेस की सरकार आएगी, उसको कोई हिला नहीं पाएगा। कुंवर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुंवर साहब, विधायक शेवड़ा दतिया से। उनका सीधा कहना है 2023 में तो हमारी सरकार है। उन्होंने जो काम किए है लगातार कंटिन्यू 4 साल पूरे हो चुके हैं, बराबर क्षेत्र में जाते हैं वो और जनता के संपर्क में हैं। लेकिन इस बार जनता चुनेगी पूर्ण मजबूत सरकार, टिकाऊ। दतिया से अशोक श्रीवास्तव, हाई न्यूज़ के लिए धन्यवाद कुंवर साहब, थैंक यू। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।